सभी देशवासियों को जय भीम जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति अगर हमारे संविधान निर्माता का अपमान करे और हम देखते रहें तो क्या हमारी आत्मा हमें गवाही देगी? हमारे देश में जो संविधान आज लागू है उस संविधान का लाभ तो सभी उठाते हैं और उन अधिकारों का लाभ उठाते हैं, चाहे कोई SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो फिर ये नफरत किस बात की? आज हम अगर इस तरीके का जो है अपमान देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं और आवाज नहीं उठा रहे हैं तो ये हमारी नाकामी होगी। इस बात के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति संविधान निर्माता का अपमान कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ये संविधान निर्माता केवल दलितों के नहीं थे, ये देश के निर्माता केवल दलितों के नहीं थे। उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया और इस संविधान को लिखते लिखते उन्होंने शुगर की जो बीमारी वो ग्रहण कर ली, क्योंकि उस समय से ना तो खाना खाया और ना ही उन्होंने नींद ली और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। साथियों, इस तरीके के व्यक्तियों को पकड़वाने में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जा रहा है कि अपमान किया जाता है। आखिर अपमान हम कर किसका रहे हैं और किस तरीके का अपमान कर रहे हैं, और अपमानित करने वाला जो वीडियो है वो किसके प्रति बनाया गया है? तो सोचने की एक बात आती है। तो यदि हमारे देश के अंदर हम उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, उस देश के महान निर्माता का अपमान कर रहे हैं, एक संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं, तो सोचने की बात बनती है। जिस संविधान निर्माता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और हमें संविधान दे दिया, हमें वो व्यवस्था दे दी जिस व्यवस्था के कारण हम लोग स्वतंत्र हुए। उस व्यवस्था से पहले हमारा देश गुलाम था और हमारे ऊपर सत्ता विदेशी कर रहे थे। अगर विदेशी सत्ता से मुक्ति दिलाई तो हमारे इन्हीं महान क्रांतिकारियों के कारण या महान क्रांतिकारी सोच के कारण जो संविधान लिखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, वो संविधान लिखने के समय उन्होंने अपने जीवन को भी नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर दिया और वो बीमार हो गए। संविधान लिखते लिखते वो मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी से पीड़ित हुए और शुगर की बीमारी के चलते उनकी जो है 1956 में मृत्यु भी हो गई। तो साथियों, जो हम अक्सर देख रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किसी न किसी तरीके से देखने को मिल जाता है। आखिर अपमान हो किसका रहा है और अपमान करने वाला व्यक्ति कौन है? सम्मान कौन करता है और अपमान कौन करता है? मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि यदि आप लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के थे, तो आप सोचकर बताइए कि जो है अगर वो दलितों के थे तो आप संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर, संविधान की स्वतंत्रता के आधार पर, संवैधानिक अधिकार के आधार पर इस देश में जीवन क्यों जी रहे हैं? या तो आप देश को छोड़कर चले जाइए, या फिर अगर देश में रहना ही है तो दूसरा संविधान बना लीजिए अपने लिए। क्या दिक्कत है? आपको एलर्जी किस चीज से है? जिस व्यक्ति का सम्मान पूरा विश्व करता हो, आप उस व्यक्ति का, उस महान क्रांतिकारी का, उस महान मसीहा का अपमान कर रहे हैं, जिस महान मसीहा ने
हमें हमारे देश के लिए, हमें हमारी आज़ादी के लिए संविधान लिख दिया। आपके पुरखे तो जो है इस काम को कर नहीं पाए। जिस देश में एक ब्राह्मणी व्यवस्था लागू रही हो, उस ब्राह्मणी व्यवस्था के होते हुए इस देश में अच्छा संविधान लिखने वाला कोई नहीं था। अच्छा संविधान अगर लिखने का जो काम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और बाबा साहब अम्बेडकर का आज हम अपमान कर रहे हैं। ये इस तरीके का जो अपमान जो हो रहा है वो किसी और का अपमान नहीं हो रहा, हमारे खुद के देश का अपमान हो रहा है, हमारे खुद के उस क्रांतिकारी महान संविधान निर्माता का अपमान हो रहा है। हम ये देखते हैं कि हम अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं, जिस संविधान के तहत हम जीवन जी रहे हैं, जिस संविधान के तहत आज हम अपने देश को चला रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, घास खोदने वाला भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, और उसको संवैधानिक न्याय, संवैधानिक अधिकार पाने का जो संवैधानिक अधिकार दे दिए वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, और हम बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने लगते हैं। वैसे तो सुनने में आता है कि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। तो ये अपमान करने वाले लोग कौन हैं? इन अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बन रहा? अगर इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा तो हमारी सरकार की नाकामी है, हमारी सरकार निकम्मी है। हमारी सरकारें इस तरीके के कानून क्यों नहीं बनाती जो कि हमारे संविधान निर्माता का, हमारे देश की उस श्रोमणी व्यक्ति का, उस महान आत्मा का जो विरोध करे, उनका कोई अपमान करे तो उसको तुरंत उसी समय सजा मिलनी चाहिए। सजा लंबित नहीं होनी चाहिए, और उसको कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनका अगर कोई अपमान करेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद वो लोग, अपमान करने वाले लोग जो मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं जिनमें बुद्धि की कुछ कमी है, जिसके कारण वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और उनका अपमान करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए कि बाबा साहब अगर संविधान नहीं बनाते, इस देश को संविधान नहीं देते, तो शायद आज आप जो है स्वतंत्र नहीं होते, आज भी गुलाम मौजूद होते। पहले तो आपके पूर्वजों ने गुलामी की है, उन अंग्रेजों की गुलामी की है, उससे पहले मुगलों की गुलामी की है, और आज आप खुद के गुलाम हो, खुद अपनी सोच के गुलाम हो, जिस कारण आप पूरी तरीके से जो इस संविधान को मानने को तैयार नहीं हो, इस संविधान निर्माता का विरोध करते हो, संविधान का विरोध करते हो। तो जो संविधान का विरोध करता हो वो व्यक्ति कैसे इस देश का हितैषी हो सकता है? वो व्यक्ति इस देश का नहीं हो सकता। वो व्यक्ति इस देश की व्यवस्था का विरोधी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे जन जन तक ये वीडियो जाए और लोगों को पता लगे कि ये व्यक्ति ढूंढने में किस तरीके से कहाँ मिलेगा, इस व्यक्ति की जो पहचान हो सके, इस व्यक्ति की आईडी की पहचान हो सके। क्योंकि ये वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर मिला। आप लोगों को क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।